आयुष्मान भारत निरामय घोटाले पर कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने बड़े आरोप लगाए। 200 करोड़ का भुगतान किया गया। सूत्रों के अनुसार 30% की रिश्वत ली गई। प्रदीप खंडेलवाल आम आदमी पार्टी ने की सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग। इस घोटाले के बारे में जो कहा है, इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने मामले को उठाया, हमारे द्वारा जो है वीडियो वायरल किए गए, लगातार हम भी मामले को उठा रहे हैं और लगातार जो है कांग्रेस के द्वारा भी मामला उठाया जा रहा है। लेकिन निर्लज्ज सरकार है, इतने बड़े घोटाले के बाद किसी अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जो साफ तौर पर दिखा रही है कि बड़ा भ्रष्टाचार करके इसका पैसा नीचे से ऊपर तक बंदर बाट की तरह हुआ है, जिसकी सारी जानकारी मोहम्मद सुलेमान से लेकर मुख्यमंत्री निवास तक है। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं किया जाना। और साथ ही देखिए, पूरा स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश का वेंटिलेटर पे आ गया है, चाहे वो मरीजों को अस्पताल पहुंचाने वाली 108 जे कंपनी का हो, चाहे वो आयुष्मान घोटाले का हो, चाहे साथ में आपका जहाँ से दवाई खरीदी जाती है मध्य प्रदेश हेल्थ कॉरपोरेशन, वहाँ भी भ्रष्टाचार है। ये आपका एनएचएम का पर्चा लीक हो गया, यहाँ भी भ्रष्टाचार है। अस्पतालों में दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, वहाँ भी भ्रष्टाचार है। अस्पतालों में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। अब ऐसी हालत में मरीज जाए तो जाए कहाँ? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और बताना चाह रहा हूँ, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की ड्रीम प्रोजेक्ट योजना आयुष्मान को पलीता लगा दिया गया है मध्य प्रदेश में। एक तरफ जहां इस योजना के चलते हुए जहां गरीबों को लाभ मिलना था, वहीं सरकारी अस्पताल पे दबाव घटना था, क्योंकि मरीज डाइवर्ट होना था। लेकिन इसकी हालत ऐसी की मध्य प्रदेश में कि सरकारी अस्पताल तो खुल रहे ही रहे, साथ में प्राइवेट अस्पताल भी खुल रहे। और जैसे ही आयुष्मान का भुगतान रुका, अब आप अधिकांश अस्पतालों में जाके देखिए, मरीज गायब है। अच्छा, ये जितनी अस्पतालों को लेकर जांच शुरू हुई थी, उनमें सब पे कार्रवाई हुई नहीं क्या? देखिए, 131 अस्पताल जांच की जद में आए थे, जिसमें से 3 पे एफआईआर दर्ज कराई गई। 3 पे एफआईआर दर्ज कराने के बाद पूरे अस्पताल संचालकों में दहशत का माहौल बदल गया और हालत ये हो गई कि जो 10% की रिश्वतखोरी चल रही थी, वो 30-30, 40-40% पे जाके पहुंच गई। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि मतलब कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया इस मामले को लेके, इस मुद्दे को लेके उठाया उनने भी साथ में, लेकिन सरकार पे कहीं कोई जूं नहीं रेंग रही है। चाहे वो सुलेमान साहब हों, चाहे जो है सुदाम खाड़े साहब हों, और चाहे हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हों। और सबसे बड़ी चीज़ एक और बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ, तो आप इसका 200 करोड़ का घोटाला है। देखिए, ये 200 करोड़ से बहुत बड़ा घोटाला है। अगर सही ढंग से इसकी जांच की जाए तो ये 500 करोड़ तक की राशि जाएगी। और 200 करोड़ तो मिनिमम हम वो बता रहे हैं कि जो हर हालत में ये सिद्ध होगा ही होगा। 2500 करोड़ के भुगतान में सिर्फ 10% की भी अगर बात करते हो कमीशन खोरी की यार, तो कम से कम 250 करोड़ होता है। अच्छा, इसका एक कारण और भी है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, फीफो मॉडल पे भुगतान होता था अलीराजपुर और आपका बैतूल या झाबुआ। जो अलीराजपुर के और झाबुआ के मरीज थे, वो अक्सर गुजरात चले जाया करते थे, और जो आपके बैतूल साइड के मरीज थे, वो नागपुर चले जाया करते थे। उन अस्पतालों का भुगतान आज दिनांक तक नहीं हुआ 2-2, 5-5 करोड़ का, क्योंकि वो रिश्वत देने नहीं आए, तो उसको रोक के रखा गया। तो फीफो मॉडल कहाँ गया? यही सबसे बड़ा इस भ्रष्टाचार का उजागर होने का कारण बनता है। और इन पे अगर जांच की जाए तो निश्चित तौर पे 200 से 500 करोड़ का भ्रष्टाचार आयुष्मान निरामय भारत में उजागर होगा और अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। और जो गरीबों की राशि इनके द्वारा लूटी गई है, वो इनकी संपत्ति बेच के वसूल की जाए। तो आपने सुना प्रदीप खंडेलवाल जी ने जो भी इस आरोप लगाए हैं, उन सभी को सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये उनकी मांग है। मैं सुधाकर मिश्रा, स्वदेश न्यूज़ चैनल, भोपाल। नमस्कार, मैं सुधाकर मिश्रा। आम आदमी पार्टी के प्रदीप खंडेलवाल जी से बात करेंगे कि आयुष्मान घोटाले को लेकर लगातार 2 महीनों से ये इस घोटाले के पे लगे हुए हैं।
आज इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने क्या किया। देखिए सुधाकर जी, आयुष्मान घोटाला 2 महीने से ज़्यादा समय ले गया है। आज की डेट में जैसे आज 8 तारीख हो रही है तो 2.25 महीने के आसपास का ये घोटाला हो गया है। और 2.25 महीने के घोटाले के बाद आज दिनांक तक ना तो कमेटी की घोषणा हो पाई, ना उसकी कोई जांच हो रही है, ना कोई उस पर कार्रवाई हो रही है। जैसा कि सपना लोवंशी जो है एडीएम इंदौर बन के जा चुकी है यहाँ से। और सबसे बड़ी बात यह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारे मामले की मुख्यमंत्री निवास तक संज्ञान में होने के बाद भी कार्रवाई न किए जाना कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रहा है कि इसका हिस्सा मुख्यमंत्री निवास तक गया। हमारी आज आपके चैनल के द्वारा दोबारा मांग है इसकी जांच सीबीआई और ईडी से कराई जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ये वो पीड़ित मानवता का, गरीबों का पैसा है जिसका घोटाला मध्य प्रदेश में बड़ा भ्रष्टाचार। सर, स्वास्थ्य विभाग में घोटाले बढ़ते ही जा रहे हैं आए दिन। वहीं हम आपसे एक सवाल ये करना चाहेंगे कि सपना लोवंशी के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि सीएम हाउस में सबको पता था। और एनएचएम में भी बड़े घोटाले हो रहे हैं, परंतु मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोई कार्रवाई नहीं। क्या है सर, थोड़ा सा आप बताएंगे सर? देखिएगा, एनएचएम घोटाला जो सामने आया है, 200 करोड़ रुपयों का आयुष्मान घोटाला सामने आया है। और आयुष्मान और प्रधानमंत्री आवास योजना, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी के निजी रुचि के विषय रहे। उनमें यदि घोटाला हो जाए और सरकार खामोश हो, दोषी अधिकारी आज तक पुष्प पल्लवित हो रहे हैं, यह आश्चर्य का विषय है। एनएचएम घोटाला जो पेपर लीक के रूप में सामने आया है, यह व्यापम घोटाले के ही समकक्ष है। सिम्स कंपनी कौन है, वो किन किन राज्यों में काम करती है, उसका ठेका किस अधिकारी ने किस दलाल के माध्यम से दिया है, उसमें कितनी पारदर्शिता बरती गई है, ये जांच होनी चाहिए। जितने भी पेपर लीक के मामले आए हैं उनमें भाजपा शासित राज्य ही आगे क्यों आते हैं? 22 मरतबा गुजरात में पेपर लीक हुए हैं, 10 मरतबा यूपी में हुए हैं। मध्य प्रदेश तो इतिहास बना चुका है व्यापम के साथ ऐसे मामलों में। हमारी मांग है कि सरकार को यदि सभी काम जिसमें बेरोजगारों को नौकरी दिए जाने का काम भी यदि प्राइवेट कंपनियों से कराना है, अन्य काम भी आउटसोर्स कंपनियों से करवाना है, आउटसोर्स कर्मचारियों से करवाना है, तो पूरी सरकार भी ठेके पर निजी कंपनियों को दे दें। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब अघोषित तौर पर यही काम हो रहा है तो मंत्रालयों को भी भंग कर देना चाहिए, चाहे वो व्यापम हो या कर्मचारी चयन बोर्ड हो। सुधाकर मिश्रा की रिपोर्ट।